वो हमारे ड्रीम गर्ल बन गई थी। ममता बनर्जी ड्रीम गर्ल पूरे बंगाल की ड्रीम गर्ल बन गई थी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट शासन को हटाया था। लेकिन वो ड्रीम गर्ल के पीछे एक डायन थी, डायन, जो डायन पूरे बंगाल को निगल गई, पूरे डायन पूरे बंगाल को निगल गई। वो हमारे बंगाल की अभी जो स्थिति है, वहाँ पे बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं, अच्छा हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा से आए हो आप लोग। ये क्या आइडेंटिटी है? तो ये थी एक आम बंगाली महिला और उनके विचार में प्रदेश की महिला सीएम को लेकर। और जिन महिला सीएम को लेकर इनके विचार है ना, वो महिला सीएम अक्सर किन बातों को लेकर वायरल होती है? इन बातों को लेकर वायरल होती है। बोले हरे कृष्ण हरि हरि, গ্যাসের দাম 900 টাকা করি। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा, टक डुमा दुम टक डुमा डु, टक डुमा दुम टक डुमा डु, टक डुमा दुम टक। ये यहाँ पे जितनी मजाकिया साउंड कर रही है ना, ग्राउंड पे एक्चुअली ये उतनी सीरियस पॉलिटिशियन है, इतनी सीरियस पॉलिटिशियन कि संसद में जब भी घुसपैठे को लेकर डिबेट होता है ना, तो ये और इनके साथी दल है ना कांग्रेस पार्टी वाले, वो अक्सर ये करते हुए देखे जाते हैं। मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर। तो देखा ना आप सबने, ये लोग किसी के भी खिलाफ कुछ भी सुन लेंगे, बट घुसपैठिए को अगर कुछ कहा तो ये बुरा मान जाते हैं, इनको बुरा लग जाता है और ये संसद छोड़ के चले जाते हैं। जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही घुसपैठिए इनके माए बाप है? हो भी सकता है दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। आप एक पल के लिए इमेजिन करके देखो, सिर्फ और सिर्फ निकाले जाने की बात को लेकर इनका ये हाल है, तो जब वाकई में निकाले जाएंगे तब ये क्या क्या नहीं करेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बंगाल इलेक्शन नजदीक ही है और सारे के सारे चमचे जो भी इस इकोसिस्टम के चमचे हैं ना, वो सब एक्टिवेट हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं पीआर करने के लिए। इनफैक्ट ये लोग निकल पड़े हैं रास्तों पर चुनाव प्रचार करने के लिए, किसके पक्ष में किसके फेवर में, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, चीजें उल्टी हो रही हैं, इनके हिसाब से जा नहीं रही, बात इनकी बन नहीं रही, दाल इनकी गल नहीं रही। आपको लग रहा है कि वो जो बेसिकली जो एक रिलीजियस बेसिस पर जो पूरे देश भर में एक पॉलिटिक्स हो रही है, ये ममता बनर्जी की पार्टी भी उसमें एक तरह से ट्रैप में आ रही है और वो उसी का जवाब बेसिकली रिलीजन बेस पे ज्यादा कर रही है, जो कि बाकी चीजें जिस पर ध्यान देना चाहिए वो नहीं। कि गवर्नमेंट को चाहिए इन 5 चीजों पर आपको लगता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा, वो 5 बातें आप सबसे ज्यादा एक्यूआई पर होना चाहिए, वेदर्स, इन सब चीजों पर, फिर उसके बाद रोड्स कंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए, फिर उसके बाद जैम्स जो पब्लिक व्हीकल्स चल रही हैं और जिस तरह की कंडीशन है। अभी आप मैं बताऊं, मैं फॉरेन कंट्रीज में जाता हूं या सिंगापुर गया, ममता बनर्जी भी गई हुई सिंगापुर, उन्होंने कंडीशन को देखा है कि किस तरह वहां की बस सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है। हमें देखें, हम आते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसी गाड़ियां हमारे चल रही हैं। और कोलकाता एक वर्ल्ड फेमस सिटी है, यहाँ पर आप देखें बसेस की कंडीशन है, आप तो यहाँ की नहीं आप, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि बसेस की कंडीशन क्या है, लोग किस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें बेसिकली इस पर हम ज्यादा फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पर ज्यादा ही मेन फोकस होना चाहिए। ये मैडम गई तो थी बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पे दीदी के फेवर में माहौल बनाने के लिए, बट हुआ नहीं वैसा। जो बातें ये पूछ रही थी ना, उसका जवाब ही नहीं मिला। नहीं, दुख तो इन्हें हुआ होगा और इनका दुख देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनको ऐसे ही दुख मिलते रहने चाहिए। एनीवेज, इन्हीं के इकोसिस्टम के एक और पत्रकार राजीव रंजन जी, वो भी इन दिनों बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग खूब कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। मैंने इनकी ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रखी है, बट हाँ, इनके साथ भी एग्जैक्टली मोर और लेस यही सब कुछ हो रहा है जो इन दीदी के साथ आपने कुछ देर पहले होते हुए देखा। जी हाँ दोस्तों, उनकी भी दाल नहीं गन रही है, उनकी भी बात नहीं बन रही है। तरह का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी के पॉलिटिक्स के बारे में, खासकर बंगाल के बारे में कुछ बोलना चाहिए? नहीं, हम उतना ज्यादा पता नहीं, मतलब पता नहीं है, नहीं हम कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। वही दीदी के बारे में कुछ बोलना? नहीं, कुछ नहीं, आप नो कमेंट्स। मतलब मैं तो बोल सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मुझे बोलना नहीं है, सिंपल सी बात है। क्यों? लेकिन डर है थोड़ा अंदर में, थोड़ा डर। कोई डर नहीं है अंकल, ऐसा कुछ बात नहीं है। सच बोलूं तो मतलब
मेरा पॉलिटिक्स पे उतना कोई राय नहीं है। अब जो भी है अब हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या बोलेगा भाई, हम लोग को जिंदगी अभी बड़े बचने का कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन मेरा परिवार है, चलिए दाना पानी मिल जा रहा है थोड़ा थोड़ा। गवर्नमेंट का पॉलिसी अगर ठीक रहता, यहाँ इंडस्ट्री अच्छा डेवलपमेंट रहता तो शायद बहुत मेकअप होता। शिक्षा भी नहीं है, कोई बड़े काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, क्या हुआ भगवान जाने। दोस्तों इनकी मैंने ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग जो बंगाल को लेकर इन्होंने की है ना, वो मैंने देख रखी है। 80% ऑफ द वीडियोस में लोग जो कह रहे हैं ना, वो यही कहना चाहते हैं कि वो दीदी से डरे हुए हैं, चमचे मानेंगे नहीं और चमचे इस चीज को प्रमोट करेंगे नहीं। वो किस चीज को प्रमोट करेंगे? वो उन बातों को प्रमोट करेंगे जो दीदी को फेवर करती है बंगाल में। देश और देशवासियों को बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, बस इन चमचों को नहीं दिख रहा है। Here is one more example of that. आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है। ठीक है, बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। ठीक है, जिस देश में मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका आप सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मिनिस्ट्री का डेटा नहीं है, होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। आप अगर राधिका चिल्लाइए मत पहले तो। राधिका सुनिए, पुलिस का डेटा खारिज कर देगी। हुआ कि पुलिस का डेटा खारिज कर दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं। मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ, ये देशद्रोह है। मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिसर्च करके आया करिए। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ। हुआ आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप चला रहे हैं। I'm sorry, पहले आप देश में बैठे हैं। बेवकूफ आप होंगी। करवाई बेइज्जती। जब क्या बेवकूफी की बात करती है, ये कहती है कि दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई। आप बदतमीजी करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो गई है। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। ये चुप है। गेट आउट ऑफ द शो। में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो। 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 बुलाइए यहाँ पे। गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट। गजब। यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उनके पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज हुई। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा, आवाज भी नहीं कीजिए। ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती तो बदतमीजी करते हैं बाकी यहाँ पे। राधिका खेड़ा ने सारी की सारी चालाकी निकाल दी इस धूर्त वामपंथन की, वो भी एक सांस में। और ये जरूरी भी थी दोस्तों। जी हाँ, इनकी धुलाई होनी लाइव टीवी पर जरूरी भी थी। एजेंडा जो चलाती है इतना। देखो दोस्तों, घुसपैठ और घुसपैठी एक बहुत ही सीरियस मैटर है। सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, बाकी अदर एस्पेक्ट्स की हम बात कर लें तो उन पर भी इनका असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित रहता तो अलग बात थी। जी नहीं, अब इन्होंने अपने पैर पसार लिए। अब ये देश के अलग अलग राज्यों में जाके बस रहे हैं और चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, घुसपैठियों को लेकर, घुसपैठ को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।